अस्सलाम वालेकुम। एनपी शेफ़ में खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसमें मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज हम अपने व्यूवर्स के लिए बना रहे हैं माश की दाल और चने की दाल को मैंने थोड़ा सा लिया है, माश की दाल मैंने ज़्यादा ली है। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि हम कितने कितने इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। हमने कढ़ाई ली है, इसमें तकरीबन हम 1 कप ऑयल का डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले प्याज डाल के हम इसको ब्राउन करेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है इसमें हम लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसको भी हम ब्राउन करेंगे प्याज के साथ ही, ताकि ये हमारे दोनों चीज़ें इकट्ठी ब्राउन हो जाएं। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा लहसुन और अदरक प्याज तकरीबन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट का, और ये ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही ये सुरख मिर्च है, और ½ टीस्पून हल्दी है, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। आइए ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी हम इकट्ठा ही फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं मसालों को भी। और साथ ही अब हम इसमें हम टमाटर डालेंगे। ये 2 टमाटर थे, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से हिलाएंगे। हमारे जब मसाले ब्राउन होते हैं इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ी देर 1 से 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसमें चने की माश और चने की दाल डाल देंगे। आप चाहे तो अकेले माश की दाल भी बना सकते हैं, मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी चने की दाल डाली है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको पकाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें इतना डालेंगे कि जो हमारी ये दाल है ये पक जाए। ये देखें, क्योंकि इसको मैंने पहले भिगो के रखा था इसलिए भी ये जल्दी पक जाएगी। इस तरह पानी डालने के बाद मैंने एक चिकन क्यूब लिया है कनौर का, ये वाला कनौर का चिकन क्यूब लिया है और इसमें डाल देंगे। ये जो है दाल का मज़ा दुबाला कर देगा। आप इसे इसमें डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा चिकन का। और इसके ऊपर हम कवर दे देंगे और चूल्हे की जो फ्लेम है हम वो लो कर देंगे ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। और 15 मिनट के बाद हमें इसे पकाने 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया। हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इस लास्ट पे आके हम इस पे सब्ज़ मिर्चें ये इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसमें सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, और इसको हम डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए हमारी माश की दाल पक के तैयार हो गई है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। आप लोग इस तरह से बनाएं, आपको पसंद आएगी। हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।